साथियों, शासन द्वारा ई-केवाईसी को लेकर जो कदम उठाया गया है वह सराहनीय कदम है। इससे हमारे राशन विक्रेता भाई कम से कम थोड़ी राहत महसूस करेंगे, लेकिन परेशानी मुझे तो ये लगता है कि राशन विक्रेताओं को ज़्यादा हो जाएगी। उसका मुख्य कारण मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि राशन विक्रेताओं की लिस्ट में जो वर्तमान यूनिट हैं, उन यूनिटों के हिसाब से ही खाद्यान्न भेजा गया है तथा अक्टूबर माह का भी खाद्यान्न इन्हीं यूनिटों के हिसाब से ही भेजा जा रहा है। अब इन यूनिटों में जिनकी केवाईसी नहीं हुई है, उनका खाद्यान्न शासन ने रोक दिया है। रुका हुआ खाद्यान्न राशन विक्रेताओं की दुकान में स्टोर हो जाएगा, जिसे चूहे आदि काटकर नुकसान पहुंचाएंगे। आज ही हमारे पास अक्टूबर माह का खाद्यान्न आया है, वह भी लिस्ट के अनुसार दिए गए यूनिट के हिसाब से ही आया है। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि शासन को इतनी जल्दी क्यों है खाद्यान्न भिजवाने की। यदि जल्दी है तो उनके यहाँ तो डाटा रहता है कि ई-केवाईसी कितने यूनिट की नहीं हुई, कितने यूनिट की हो गई है, उसको काट कर ही खाद्यान्न भेजना चाहिए। लेकिन ऐसा न करके राशन विक्रेताओं की गर्दन को फंसाने का काम किया जा रहा है, जो सरासर अन्यायपूर्ण और गलत है। क्योंकि इस माह जो खाद्यान्न बचेगा वह खाद्यान्न अगले महीने के लिए स्टॉक में रह जाएगा और अगले महीने का भी खाद्यान्न हमारे गोदामों में आना शुरू हो गया है। उसमें भी जो बचेगा वो भी अगले महीने के लिए रह जाएगा। इस तरह की व्यवस्था शासन में बैठे अधिकारी क्यों करते हैं? ई-केवाईसी वालों को खाद्यान्न नहीं दिया जाएगा, उनका रोका गया है, ये अच्छी बात है। लेकिन जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई थी, कम से कम उनका खाद्यान्न गोदामों पर नहीं भेजना चाहिए था, इससे राशन विक्रेता होने वाले नुकसान से तो बच जाते। साथियों, तमाम तरह की योजनाएं सरकार चलाती है, लेकिन मुझे तो राशन विक्रेता को कोई भी फ़ायदा होता नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे कि उसकी आय बढ़ सके और वह तथा उसके परिवार खुशहाल जीवन जी सकें। साथियों, कुछ लोगों को मेरे वीडियो बनाने से काफ़ी आपत्ति है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं किसी की बुराई भी नहीं करता। हाँ, जो भी कमियां शासन स्तर पर हैं उनको उठाने का काम ज़रूर करता हूँ, और जो कुंभकर्ण की तरह सोए हुए हैं उन अपने राशन विक्रेता भाइयों को भी जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें भी यदि किसी को बुरा लगता हो तो लगे, मैं इसको बुरा भी नहीं मानता, लेकिन कमेंट उन्हें कायदे से करने चाहिए। यदि नॉन सीरियस कमेंट हम भी करने लगे तो उन्हें दिक्कत होगी और फिर वह हम पर उंगली उठाएंगे कि वह तो नॉन सीरियस कमेंट करते हैं। मेरी बात यदि किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा करें। साथियों, अपने कमीशन बढ़ोतरी के लिए एक बार फिर आर पार लड़ाई लड़ने के लिए सभी को एकजुट होना होगा और मशीनें बंद करके वितरण बंद करना होगा, तभी हम लोगों का कमीशन बढ़ सकता है, अन्यथा कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत।